अपने पिता के साथ निराकार शिव परमात्मा प्रकाश स्वरूप अपने पिता के साथ कंबाइंड है। समान और समर्थ स्थिति में अपने सत्य में टिक कर ज्ञान सूर्य परमात्मा से ज्ञान प्रकाश अपने में समाती हुई इसी समर्थ स्थिति में बाप दादा से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करेंगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर इस मुरली का अभ्यास कर रही हूँ। ओम शांति। तो मुरली जो है 13/3/1990 की वाणी है। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। तो इसका पहला भाग कल हुआ था। जस्ट क्विकली हम उसको रिवाइज करते हैं जो मेन पॉइंट्स थे। तो बाबा ने पहले ही शुरुआत में इसमें कहा था कि बच्चों को स्मृति कौन सी है इस मिलन की, कि हम फिर से मिल रहे हैं, अनेक बार मिल चुके हैं और अभी फिर से मिल रहे हैं। तो ये मेन स्मृति माना कुछ नया नहीं है, फिर से मिल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और जैसे ही मिलते हैं तो बाबा ने क्या कहा, पुरानी स्मृति आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो संस्कारों के रूप में वो इमर्ज होता है। तो ऑटोमेटिकली अंदर से क्या आवाज आती है कि हाँ, यह वही मेरा बाबा है ना। तो ये अपनेपन की फीलिंग कि ये मेरा है, इस स्मृति से आत्मा बाबा को मिल रही है। ये मेन बात बाबा ने कही। और इस मेरेपन की स्मृति से क्या होता है, बाबा ने बाबा ने कहा कि समर्थी स्वरूप बन जाते हैं ना। फिर इस समर्थी सो स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप जो बन गए, बाबा कहते हैं फिर जो याद करते हैं वो दिल के स्नेह की याद हो जाती है ना। बाबा ने दो प्रकार की याद की बातें कही थी कल। एक होता है दिल के स्नेह से संबंध से याद करना, और दूसरा है दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार से याद करना। तो दिल वाली जो याद होती है स्नेह के संबंध वाली, वो बहुत सहज होती है और सदा होती है। बाकी जो दिमाग और नॉलेज द्वारा करते हैं उसमें क्या अंतर आता है, कभी कभी हो सकती है और उसमें जरा मेहनत होती है, उतना सहज नहीं है। तो इस संबंध स्नेह की याद का बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन कल किया था। बाबा ने कहा था जैसे नस नस में ब्लड होता है, वैसे हर पल में याद है ना। तो ये वाली याद वो है जो बहुत मेरा बाबा है, और मैं कल्प कल्प उसे मिली हूँ और इस कल्प में वापस मिल रही हूँ। ये श्रेष्ठ स्मृति से दिल से जब याद करते हैं तो वो याद ऐसे वाली होती है जैसे कि नस नस में ब्लड, वैसे हर पल में याद। फिर उसकी निशानी भी बाबा ने कही थी। उसकी निशानी में बाबा ने क्या बोला था, अगर ऐसे प्रकार की याद है तो उस आत्मा की दृष्टि में, बोल में, कर्म में क्या अनुभव होगा, परमात्मा का ही अनुभव होता है ना। फिर तो बाबा ने उसके बाद खजाने की बात की थी कि खजाने सबको समान मिलते हैं, लेकिन कोई कोई उसको यूज करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं, है ना। फिर आगे बाबा ने टीचर्स बहनों के साथ बात की थी। इस रीति से पहले पार्ट में बाबा ने याद दिलाया हमें कि किस प्रकार की याद हमें चाहिए, और उसको चेक करने के लिए बाबा ने निशानियां भी बताई थी। तो अब आगे हम आगे की वाणी आज पढ़ेंगे। तो इस भाग में बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है। तो अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। पहले ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो।
क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है कि दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, तो सुंदर नहीं लगेगा, है ना। बाबा ने बात बताई कि बाबा ने चुनकर, है ना, एक एक आत्मा को चुनकर उनको एक धागे में पिरोया है। बाबा की एक श्रीमत, बाबा के द्वारा बताए हुए गई हुई धारणाएं, उस एक श्रीमत एक धारणाओं पर चल रही ये सारी आत्माएं, है ना, समान संस्कारों वाली आत्माएं, जहां पर फर्क नहीं दिखाई दे रहा है बीच में। तो बाबा उसका वर्णन माला के रूप में और दाने के रूप में कर रहा है। तो बाबा क्या कहता है, अगर बीच में धागा दिखाई दे तो दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा, है ना। बाबा के शिक्षा या श्रीमत अनुसार अगर संस्कार समान रूप में अगर नहीं चल रहे, एक का एक संस्कार दूसरे का दूसरा, तो अंतर पड़ता है ना। फिर वो स्वभाव संस्कार में फर्क दिखाई देता है। बाबा कहता है कि फिर वो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। तो जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो। क्योंकि, है ना, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से और परिचय से अभी मिलता है ना, इस पहचान से कि मैं आत्मा हूँ, एक परमात्मा मेरा पिता है और बाकी सभी भी आत्माएं उसी पिता की संतान है। तो हम सारे कौन हो गए आपस में, भाई। तो ये मेरा एक परिवार है। तो यह जो पहचान और परिचय मिला है, तो इससे क्या होता है, बाबा कहता है जुड़ गए हैं। तो परिवार में मजा आता है ना, बाबा पूछ रहा है, तो ऐसे अलौकिक परिवार में मजा आता है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार होगा तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है। जो सिर्फ बाबा अच्छा लगे, जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, वो परिवार में नहीं आ सकेगा। तो बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं, है ना। यहाँ पे बाबा ने एक क्लू बताई हमें, छोटी सी विधि बताई कि सिर्फ बाप का अच्छा लगता है या परिवार भी अच्छा लगता है। लगना तो चाहिए, लेकिन अगर कुछ कारणवश नहीं लगता होगा, तो बाबा ने क्या बताया कि बाबा क्यों हर्षित होता है, क्योंकि बाबा क्या देखता है, बाबा विशेषता देखता है। भले गलतियां कमजोरियां पता है, लेकिन बाबा क्या देखता है, विशेषता, और इसके कारण हर्षित रहता है। तो अगर हम भी इस विधि को अपनाएं ना, कि कमजोरी ना देखते हुए, सारे हम पुरुषार्थी है, तो विशेषता ही अगर देखेंगे तो क्या रहेंगे, हर्षित रहेंगे और ये परिवार अच्छा लगने लगेगा। तो हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। भले दूर से आते, लेकिन बाबा को कितना टाइम लगता है, सेकंड। फिर आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जैसे बाबा सेकंड में आता है, बाबा कहता है आप भी उड़ती कला का सेकंड में अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए परम धाम। कहा और पहुंचे, है ना, जिस परम धाम की स्मृति इमर्ज हुई और उस स्थान पर पहुंच गए। तो ऐसी प्रैक्टिस है। कहा अटक तो नहीं जाते हो। देखो बाबा के क्वेश्चंस भी कैसे, पहले क्या पूछा, सेकंड में अनुभव करते हो,
फिर कहा डबल लाइट हो, फिर कहा संकल्प किया और पहुंचते हो। तो ऐसी प्रैक्टिस है, बाबा कहता है प्रैक्टिस है ना। ऐसे नहीं कि एक बार किया और हो गया, बाबा कहता है उसकी सदा काल की प्रैक्टिस चाहिए। मनोबुद्धि को ऐसा ट्रेनिंग चाहिए, है ना। क्योंकि परम धाम की स्थिति जो वाणी से, मन बुद्धि संस्कारों से परे वाली है। तो जब अगर आत्मा ये चाहती है कि मुझे परम धाम की स्थिति में टिकना है, तो मन बुद्धि उसके उसमें रुकावट या विघ्न नहीं डालनी चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग पावर मुझे होनी चाहिए। तो फिर उसके आगे बाबा क्या कहता है कि कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते। परम धाम में जाने तक कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते। अभी ये बादल कौन से होंगे? मेरे ही पुराने संस्कारों रूपी, संकल्पों रूपी, कोई ड्रामा में किसी भी बात, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति मुझे अगर आकर्षण होगा, तो वो बादल के रूप में मुझे अटकाव डालेंगे और मैं उस परे वाली स्थिति में नहीं पहुंचूंगी। तो बाबा ने क्या कहा, सेकंड में पहुंच सकते हो, डबल लाइट हो, ऐसी प्रैक्टिस है, कोई बादल तो नहीं तंग करते, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, केयरफुल भी और क्लियर भी। तो बादल आएंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, केयरफुल रहना है। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बचना है मुझे उनसे, टक्कर में नहीं आना है, और एकदम इजी से, आसान तरीके से अपनी स्थिति तक पहुंचना है। तो केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। तो डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसीलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतनी बिजी हो जाते हो, जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसीलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है ना। समय नहीं मिलता तो बाबा क्या कहता है, बिजी रहना ये क्या है, गुड साइन है। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म में हमें चेक करना है कहाँ पर हम बिजी है, व्यर्थ में बिजी है या समर्थ में बिजी है ना। तो बाबा कहता है बिजी रहना ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करे, फिर अलौकिक सेवा भी करे, और अपनी सेवा भी करे। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना, यह ठीक लगता है, या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो, है ना। लौकिक भी समय देते हैं, लेकिन उससे जो धन आता है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो। तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं, है ना। तो जो भी मेहनत कर रहे हैं, फिर धन भी जो आ रहा है वो कहाँ लग रहा है, बाबा के पास लग रहा है। तो इस सोच कर बाबा क्या कहता है, थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा, स्थूल धन जहाँ होगा वहाँ मन होगा, और जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा, है ना। तो बाबा कहता है, बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं, है ना। सर्व प्रकार से, बाबा ने क्या कहा, सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी। तो बाबा क्या होता है, खुश होता है। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है, और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसे निश्चय होगा वैसे प्रत्यक्ष फल मिलेगा। तो सफलता के ऊपर जितना निश्चय है, तो बाबा क्या कहता है, तो फल भी उसका उसके अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष रूप में मिलेगा। फिर अभी बाबा दूसरे ग्रुप से बात करते हैं। बाबा ने क्या कहा दूसरे ग्रुप को, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना। हम्म ऊपर में बाबा ने पूछा था कि परम धाम में पहुंचने के लिए सेकंड में पहुंच सकते हो, फिर अभी क्या शब्द यूज किया, स्वीट साइलेंस। बाबा क्या कहता है, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना। क्योंकि, क्यों प्रिय लगनी चाहिए उसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट
साइलेंस है। जो स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है क्योंकि वो मेरा मेरा आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, जो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, है ना। जो अपने अधिकार की चीज है या जो मेरी ही चीज है, जो मेरी ही वस्तु है, उसके उसको यूज करना या उसके प्रति कुछ भी निर्णय लेना, डिसीजन करना या उसको यूज कर लेना, उसके प्रति कुछ भी सोचना, है ना, ये मेरे अधिकार की बात होती है। उसमें समय नहीं लगता या किसी से पूछने की दरकार नहीं होती है। तो यहाँ भी स्वीट साइलेंस क्या है? मेरा ओरिजिनल नेचर है, मेरा स्वरूप है। तो बाबा क्या कहता है, जिस समय चाहो उस समय ऐसे श्रेष्ठ स्थिति का, ऐसे स्वीट साइलेंस का मैं आत्मा अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई है ना। आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई है, इसीलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए होना, बाबा पूछ रहा है ना। अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित होने के लिए आत्मा की पहली ही रिक्वायरमेंट क्या है? आत्मा को उसको सारे बंधनों से परे, उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो बाबा पूछ रहा है, ऐसे बंधन मुक्त हुए हो या अभी भी कोई कोई बंधन है? तो इस बार मधुबन में दो शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। समथिंग और समटाइम। कुछ कुछ माना कुछ कुछ गलतियां होती है और कभी कभी होती है। कुछ कुछ बातें विघ्न डालती है और कभी कभी डालती है ना। पूरा नहीं हुआ है, जो बाबा संपन्न और संपूर्ण की बात करता है। तो बाबा ने क्या कहा? दो शब्द है, समथिंग और समटाइम। तो इसको बाबा ने क्या कहा? छोड़कर जाना है। यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे ना। फिर आगे क्या पूछते हैं बाबा? ये शब्द छोड़ना पसंद है ना, माना दिल से छोड़ रहे हैं ना या मजबूरी से छोड़ रहे हैं, है ना। सम टाइम, समथिंग और सम टाइम, ये शब्द को छोड़ना है, यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे ना। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी। बाबा कहता है अगर हिम्मत रखेंगे तो मदद मिल जाएंगे, क्योंकि यह तो जानते हो कि 63 जन्म के अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। तो इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे, है ना। आत्मा अब तक जब जान ही नहीं पा रही थी मैं खुद कौन हूँ, शरीर के भान में ही जी रही थी। फिर क्या हुआ? आत्मा का परिचय मिला, स्वयं का परिचय मिला, है ना। लेकिन फिर भी स्वयं को बाबा क्या कहता है? अपने ओरिजिनल स्थिति में नहीं टिका पा रही थी। जो मेरा मूल नेचर है ना, साइलेंस का, उसमें क्या हो रहे थे? कोई कोई बादल बीच में आते हैं, फिर वो बंधन लगते हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो बाबा ने क्या कारण बताया? 63 जन्म के अनेक बंधनों में रहे हैं और यह एक जन्म स्वतंत्र बनने का है ना। तो खुद को इन सारे बंधनों से पार, परे वाली जो आत्मा है उसको देख, उसमें टिकने का अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस, है ना। तो बाबा कहता है इसका फल क्या मिलेगा? फिर अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है, बार बार अपने सत्य में टिकना कि मैं आत्मा इन सब से परे अपने ओरिजिनल साइलेंस में स्थित हूँ, है ना। यहाँ और इस साइलेंस में ड्रामा की कोई भी हलचल नहीं, मैं आत्मा एकदम अचल। तो इस साइलेंस में, इस परम धाम में स्थिति में, सेकंड में सभी बादलों से बचकर जितना जितना टिकने का प्रैक्टिस, अभ्यास आत्मा करती जाएगी, तो बाबा क्या कहता है? अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगी। लेकिन उसका फाउंडेशन बाबा क्या कहता है? यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा, फाउंडेशन डाला लेकिन वो फाउंडेशन पक्का भी होना चाहिए। तो पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा, तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे
उतना ही नशा होगा। तो बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। मैं वही कल्प वाली श्रेष्ठ विजयी रतन आत्मा हूँ, और बाबा पे भी निश्चय, ड्रामा पे भी निश्चय। तो तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगी। सभी अनुभवी हो ना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं, और विशेषता को कार्य में लगाए और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना, है ना। बाबा कहता है जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है, योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, फिर बाबा तीसरी पार्टी से बात कर रहे हैं। हर एक अपने को बाप दादा के अति स्नेही, अति लाडले ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक बच्चे को अति लाडले समझते हैं। बाप दादा सर्व संबंध से ही बच्चों को याद करते हैं। बाप दादा सर्व संबंध से ही बच्चों को याद करते, लेकिन फिर भी मुख्य तीन संबंध जो गाये हुए हैं, उन तीन संबंधों से तीन विशेषताएं बच्चों को देते हैं। जानते हो ना, इसी को ही कहते हैं दिल का प्यार, है ना। जो बाप, टीचर और सदगुरु के तीन संबंध है, तो इन तीनों रूपों से बाबा हर एक बच्चों को देखता है। तो आगे बता रहे हैं कि बाप के रूप में सिर्फ नहीं देखते, लेकिन शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं, और सदगुरु के रूप में सब सदा वरदान देते रहते। तो कितना प्यारा हुआ। लौकिक बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन यहाँ वरदान भी है, वर्षा भी है, और पढ़ाई भी है। तो ऐसा बाप सारे कल्प में मिला। हम बाबा पूछता है कि ऐसा बाप सारे कल्प में मिला है कभी? नहीं, संगम पर ही मिलता है। तो सारी वर्ल्ड घूम कर आओ। हम बाबा चैलेंज करता है, सारी वर्ल्ड घूम कर आओ, देखो तो नहीं मिलेगा, है ना। और बाबा को ये निश्चय है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कोई कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, मेहनत क्यों करते। बच्चों को सदैव बालक सो मालिक कहा जाता है। मालिक कभी मेहनत नहीं करते, ना। देखो कितना पावरफुल महावाक्य है ना, कितना पावरफुल महावाक्य। बाबा कहता है मालिक जो होता है ना, वो कभी मेहनत नहीं करेगा। जो गुलाम होता है, जो नौकर होता है, जो सर्वेंट होता है ना, वो मेहनत करता है। तो मैं आत्मा कौन हूँ? बाबा क्या कहता है हमेशा, तुम मास्टर हो ना। बाबा ने क्या क्या कहा, आपको अनुभव की ऑथोरिटी तो है, लेकिन इसके साथ ये याद रखना है कि मुझे वो अनुभव की ऑथोरिटी किसके द्वारा मिली है ना। एक होता है अपने हमें अधिकार मिलना, लेकिन वो अधिकार मुझे कौन दे रहा है, उसके ऊपर भी तो डिपेंड है कि वो अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने मुझे अधिकारी बनाया है, और डायरेक्ट बाबा ने बनाया है, बीच में और कोई नहीं है। तो मैं मालिक हूं ना, तो ये मालिक बने का नशा, और जो मालिक होता है ना, वो मेहनत नहीं कर सकता। तो बाबा आगे वही पूछता है, मालिक हो या लेबर हो, मजदूर हो, है ना। मजदूर तो नहीं है, तो कभी वह बन जाते, कभी वह बन जाते। जब अभी से मालिकपन के संस्कार डालेंगे, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिमान बाप सदा साथ है, तो मेहनत क्यों करेंगे। साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? मेरे साथ में है और मैं उसको याद कर रही हूँ, मेरे पास बैठा है तो मैं उसको याद कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। तो बाबा कहता है साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या?
जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ है, तो शक्तियाँ भी साथ होगी ना। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बाप-दादा कहते हैं कि सदा अपने को लाडला समझो। सद्गुरु वरदाता हर बच्चे को हर कार्य में वरदान देते हैं। जब बाप साथ है, वरदाता साथ है, तो वरदान ही देगा ना। जब हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है, तो वरदान जहाँ होता है, वहाँ मेहनत नहीं होती। वरदान मिला हुआ है, मुझे क्या करना है फिर मेहनत? सिर्फ उस वरदान की स्मृति में टिकना है ना? बचपन में हम देखते थे ना, किसी राजा को बहुत तपस्या करके वो वरदान मिलता है, तो उसको क्या है, मेहनत नहीं लगती, सिर्फ उस वरदान के में जो मंत्र मिला है, उस मंत्र को करना है, बोलना है, तो उसको वो बात हो जाती थी। तो ऐसे ही हमें भी मंत्र मिला हुआ है, मन मना भव। तो बस उस स्थिति में जब टिकते हैं ना, तो वो हुआ पड़ा है। इसलिए बाबा कहता है, जहाँ वरदान होता है, वहाँ मेहनत नहीं लगती। मिल गया ना अभी। तो वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदैव उड़ रहे हो। तो इतना वरदान मिला है ना, किसको कम, किसको ज़्यादा नहीं मिला है। कोई को कम तो नहीं मिला है ना? हाँ, क्रॉस चेक कर रहा है बाबा, पूछ रहा है, मिला है किसी को कम नहीं मिला है। तो सबको फुल मिला है। इसलिए सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। सभी उड़ती कला वाले हो ना, यह या कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, क्योंकि टाइम कम है और पहुंचना उसी मंजिल पर है। तो क्या करना पड़े? सदा उड़ती कला। फरिश्ते हो ना, फरिश्ते को पंख दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो चलते फिरते फरिश्ते हो ना, ये सदा यही स्मृति में रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, ऊंची स्थिति में रहने वाले, नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ती कला। कुछ बोझ है? बाबा पूछ रहा है, अगर नहीं उड़ पा रहे हो तो क्या कारण है, क्या बोझ है? कुछ बोझ है? देहबान का बोझ है? अपने ही कमजोर संस्कारों का बंधन है? व्यर्थ संकल्पों का बोझ है? कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा, तो अंत में भी यह बोझ नीचे खींच सकता है ना? इसको अंडरलाइन, कि बहुत समय से अगर एक ही प्रकार के संकल्प में, एक ही प्रकार के संस्कार में मैं अगर अटक रही हूँ, बार बार कोई ना कोई परिस्थिति कारण बनती है, वो बार बार मेरे उसी टाइप के संस्कार को, उसी टाइप के व्यर्थता को इमर्ज कर लेती है, तो क्या होगा, वो अंत में मुझे नीचे खींचेगा। तो जल्द से जल्द अटेंशन देकर उसके ऊपर काम करना है। तो संगम युग का एक वर्ष कई वर्षों के समान है। तो एक साल में भी अगर बोझ है, तो अनेक वर्षों का बहुत काल हो जाता है। इसलिए बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, हल्के होने का बहुत काल का अभ्यास करो। तो चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो, क्योंकि कोई भी बंधन, बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा, है ना? तो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए सदा डबल लाइट और उड़ती कला। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। तो प्यारे बाप दादा को, तो चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
प्रिंसेस सिस्टर शेयर कीजिए। अच्छा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जो मेरा चिंतन चला, बाबा ने पहले और जब दूसरी मुलाकात दो ग्रुप में की, तो दोनों में बाबा ने, तीन वैसे ग्रुप में की, पर दो ग्रुप में बाबा ने विशेषताओं के बारे में कहा है कि हमें अपनी विशेषता को देखना है और उसको बढ़ाना है। तो एक स्टोरी है इनरिको कैरिसो की। वो सिंगर था। बचपन से उसे गाना गाने का बहुत शौक था। लेकिन जब वो ऑडिशन ऑडिशन के लिए गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यह कहकर कि उसकी जो आवाज़ है, जैसे हवा चलती है, शटर पे शटर की आवाज़ आती है, वैसे उसकी आवाज़ है। तो उसने मन में प्रण किया वो कभी नहीं गाना गाएगा। लेकिन जो माँ थी वो बहुत गरीब घर का था। उसकी माँ बहुत कहने के पॉजिटिव माइंड थी। तो उन्होंने उसको प्रोत्साहन किया और फिर वह उसने अभ्यास किया और वो फेमस, वन ऑफ द फेमस सिंगर बना। और बाद में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उसने पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामाफोन की रिकॉर्डिंग की। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, हमारे में जो विशेषताएं हैं उसको हम देखें और उसको कार्य में लगाएं। इसमें दो बातें हैं, हम अपनी विशेषता को भी देखें और दूसरों को भी विशेषता को देखें। क्योंकि बाबा ने आज कह दिया है कि बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, यह हम कहेंगे। लेकिन बाबा कहते सिर्फ बाबा और परिवार नहीं, तो वह बाबा बोले वह परिवार में नहीं आ सकेगा। तो बाबा ने बिल्कुल क्लियर कट किया है कि हमें परिवार में आना है या फिर हमें प्रजा में जाना है। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी ओके, ओम नमिता शांति। सिस्टर आप। हम्म, जी जी सोनाली सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते ओके, हाँ जी, नमिता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले मन और धन का कनेक्शन है। बाबा आज क्लियर बता रहे हैं कि मन साथ कैसा धन का कनेक्शन है। ऐसे स्थूल धन तो कमाने से के लिए मन भी लग जाता है, तो दिन रात भी पता नहीं चलता, काम पर लग जाते हैं। आजकल का बच्चे तो ऐसे करते हैं, दिन रात काम पर लग जाते हैं धन कमाने के लिए। लेकिन बाबा जो धन कमाने का बात कर रहे हैं वो है ज्ञान धन। ऐसे बाबा का ज्ञान धन जब हम सुनते हैं, बाबा का जब ज्ञान हम बाबा के मुख से सुनते हैं डेली, उसको सुनते हैं, उसके बाद समझते हैं और समय पर हम कार्य में लगाते और कार्य में लगाते, तब हम धारणा मूर्त बनते हैं। क्योंकि जब हम बाबा का ज्ञान को अपने मनन मनन चिंतन करने के बाद हम उसको सही तरीके से यूज कर पाते हैं। मन जब बाबा का ज्ञान का भाव को समझते तब चिंतन करने से लग जाता है। तो इसमें बिजी रहने से हमारा हर समय हर संकल्प बोल भी सफल होता है। बाबा भी सहज याद में रहते हैं और बाबा को याद करना, योग लगाना नहीं पड़ता। नेचुरल बाबा शब्द स्मृति में आता है। तो सेकंड में हम हमारा संकल्प को परिवर्तन कर, कोई भी परिस्थिति आता है तो हम हमारा संकल्प को चेंज करके हम बाबा के साथ स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव करते हैं। हम सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। कल्प पहले हम सफलता मूर्त थे, अब भी हम सफलता मूर्त बाबा का बच्चा हैं। तो हम विशेष आत्माएं हैं, बाबा का गले का हार भी है। क्योंकि हमारा बाबा पर निश्चय है, स्वयं पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय हमको श्रेष्ठ बनाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति जी। रीमा सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जिससे प्यारे बाप दादा कह रहे ना कि बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, क्योंकि बाद में क्या होगा, ये जो बंधन है ना वो बोझ बन के उड़ती कला में जाने नहीं देगा। तो जैसे कल का ही अनुभव बता रहे हैं
कि एक हमें ऑर्गेनाइज करानी थी मेडिकल कॉलेज में एक वर्कशॉप पूरा दिन। तो सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज गए थे। सुबह जबकि अमृत वेला बाबा से वरदान और इतना अभ्यास के दिन भर बाबा को साथ रखना है, बाबा के साथ भी। लेकिन वहाँ जब इतने 100-200 पार्टिसिपेंट्स और 200 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा थे, फिर उनका एक एक स्टेज पे ऑर्गेनाइज कराना, सब कुछ करना, इवेंट करना, सेशन कराना, इनॉग्रल कराना, तो इतना पूरा शाम तक ऐसी स्थिति हो गई कि नुमा शाम भी रह गया। और फिर सुबह जब अमृत वेला, उठ तो गए सुबह टाइम से, लेकिन क्या हुआ कि बस जितने संकल्प आते रहे कि हाँ उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसका भी ये करना, अभी उसका सर्टिफिकेट बाकी है, बार बार संकल्प आ रहे हैं, बार बार बाबा से योग लगा रहे हैं, फिर परम धाम पहुंच रहे हैं, फिर इधर संकल्प आ रहा है। जो बाबा कहते हैं ना कि बिंदी 1 सेकंड में बिंदी लगेगी, तो और व्यर्थ संकल्पों का बोझ, तो इसलिए बहुत अलर्ट रहना। अपनी ये एक दिन की बात नहीं हो सकती, ये अगर हम स्वरूप में बन जाएं, मतलब अपनी स्थिति बहुत काल का, तब ऐसी परिस्थितियां आएंगी कोई भी कैसी, तभी हम बिल्कुल एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा अभी कि बाबा के साथ निरंतर रहने का, जबकि बहुत कोशिश करते हैं कि बाबा के साथ हो, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन फिर भी अ, अभी तो जैसे लगता है कि बहुत अभ्यास बाकी है। और बाबा कह रहा है कि बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, तभी स्मृति में रहो, निरंतर रहो लौकिक परिस्थितियों में रहते हुए भी। तो ये अपनी चेकिंग बताई, हमने अनुभव शेयर किया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी ओम शांति। एक्चुअली बाबा ने यही कहा है ना, एक शब्द जो बाबा ने यूज किया मुरली में कि प्रैक्टिस, है ना, कि सेकंड में उड़ने की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही करनी है, और ये जो बातें आती है वो मुझे चांस देती है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अगर ये बातें आएगी नहीं तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी। तो बातों से ही परे होने की प्रैक्टिस मुझे करनी है सेकंड में, तो इसलिए बातें चाहिए। तो अच्छा है कि बाबा ने कहा ना, आज बिजी रहना भी अच्छा है। तो प्रैक्टिस का और चांस हमें मिलता रहेगा कि कैसे मैं न्यारी हो सकूं। जी। सावित्री वर्मा जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तो ओम शांति सभी को। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो शक्तियां भी साथ होगी। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप दादा ने आज हमें सदा अपने को लाडला समझो। तो लाडले बच्चे बाबा के उड़ती कला वाले, और विशेषता जो अभी बहनों ने बताया और नविता बहन में खर्च का बताया। तो हमें यहाँ पर एक जो खर्च दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन जहां जितना यूज करेंगे खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। तो सभी अनुभवी है, तो ये भी आज अनुभव हुआ। तो इस वर्ष का जो वरदान आज हमें इस मुरली में मिला है कि आप विशेष आत्मा हो और विशेषता को कार्य में लगाए और आगे बढ़ाएं। तो यहाँ भी नजदीक बैठना अच्छा लगता है। जैसे संगठन की भी बाबा ने आज बात की, बाबा के बच्चे जब संगठन में बैठते हैं तो वहां भी सदा नजदीक रहना है। तो हमें क्या करना है कि बाप दादा जब हर एक को इस श्रेष्ठ नजर में देखेंगे, देखते हैं, और हर एक, बाबा ने क्या देखा, हर एक बच्चा योगी है और योग्य भी है। तो आज बाप टीचर सदगुरु के रूप में हमें ये वरदान मिला है। ओम शांति। जी। जी आशा देवी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा साथ में है तो बाबा हमेशा वरदान ही देता ना। तो बाबा कहता है कि जब वरदाता साथ है वरदान भी देगा। जब हर तक में वरदाता का वरदान मिला हुआ है तो वरदान जहाँ होता है वहां मेहनत नहीं होती। वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदा उड़ रहे हो। तो बाबा कहता है कि बाबा किसी को कम या किसी को ज्यादा वरदान देता है क्या? सबको फील मिला है, और इसलिए सभी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो और इसी स्थिति से आगे बढ़ो कि हम उड़ती कला वाले हैं, चलने वाले हैं, कभी उड़ने वाले नहीं हैं।
सदा उठती कला वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि टाइम कम है और आपकी जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है, इसलिए सदा उठती कला के फरिश्ते हो। और इसलिए बाबा ने पंख दिए फरिश्ते को। पंख अर्थात डबल लाइट है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप डबल लाइट हो तो लाइट की चीज हमेशा ऊपर रहती है, वो कभी नीचे नहीं आती है। लेकिन बाबा एक याद हमें और दिलाते हैं, एक सावधानी देते हैं कि अपने ही कमजोर संकल्प का जो बंधन है, ये व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। ये अगर बहुत समय तक चला तो बहुत समय जो चलेगा, तो ये हमारा बोझा भी बहुत समय का होगा और हमें नीचे खींच लेगा। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग का ये जो एक वर्ष है, ये कई वर्षों के समान है। एक साल में भी अगर बोझ है तो अनेक वर्षों का, बहुत साल का बोझ हो जाएगा। इसीलिए अपने को याद रखो कि बहुत साल डबल लाइफ का अभ्यास करना है और चेक करके चेंज करना है। क्योंकि बंधन है तो ऊपरी कला में जाने नहीं देगा, वो लास्ट में भी हमको नीचे खींच लेगा। तो इसलिए मैं आत्मा मास्टर सरस्वती हूँ, उड़ती कला वाली हूँ, और बाबा मेरे साथ है। बाबा साथ है तो वरदान दे रहा है, वरदान दे रहा है तो मेरे लिए सब हल्का है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अभी समय भी हो चुका है। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, सुना दीजिए आप। होमवर्क देकर 1 मिनट योग भी करवा सकते हो, फिर एंड करेंगे। जी, तो बाबा ने जैसे दो बातें मेनली कही है। एक तो स्वीट साइलेंस की जो ओरिजिनल स्थिति है आत्मा की, और बाद में बाबा ने जो डबल लाइट स्थिति की बात की, कि जितना हल्के रहेंगे उतना सेकंड में उड़ पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो हम इसी अभ्यास को लेंगे कि दिन भर में बीच बीच में अपने को चेक करना है कि मैं आत्मा कितना लाइट हूँ या किस बोझ को लेकर साथ चल रही हूँ। तो ये चेक और चेंज दिन भर करना है और चेक करना है क्या सेकंड में मैं उस बात से परे हो सकती हूँ, इस बात को चेक करना है, या समय लगता है। और अगर समय लगता है तो कौन सी ऐसी बात है जो मुझे उस बोझ को छोड़ने के लिए रोक रही है ना। बोझ में छोड़ना चाहती हूँ लेकिन कुछ तो ऐसा बात होगा बीच में जो मुझे छोड़ने के लिए रुकावट कर रहा होगा, तो उसको पकड़ के चेंज, वहां पर चेंज करना है ना। तो डबल लाइट स्थिति का अभ्यास करेंगे, और अभी योग में भी हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी अपने बुद्धि को और मन को एकाग्र करेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे सत्य स्थिति पर, आत्मा के सत्य स्वरूप पर। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। अपने मन बुद्धि के आधार से देखना है कि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, प्रकाश, लाइट, एकदम हल्का, लेकिन कभी कभी इस हल्के या लाइट की स्थिति की परिवर्तन बोझल स्थिति में हो जाता है, हेवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने सत्य के स्मृति को भूलकर ड्रामा के पूरे परिस्थितियों में, अलग अलग सीन में, अलग अलग संबंधों में, फिर चाहे लौकिकता का हो, अलौकिकता का हो, सेवा का पार्ट हो, ब्राह्मणपने का पार्ट हो, आत्मा उसमें फंस जाती है अपने सत्य को भूलकर। तो पूरे ड्रामा से अलग हटकर प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठना है। आत्मा ड्रामा से परे है,
बोझ वाले जो सारे कारण हैं वो ड्रामा में है। मैं आत्मा ड्रामा से परे बाबा के साथ बैठकर अपने श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करती हूँ, अपने समर्थ स्थिति में टिक जाती हूँ, जो मेरा ओरिजिनल नेचर है साइलेंस का, जहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, ड्रामा की कोई भी हलचल नहीं है, न संकल्पों के रूप में, न चित्रों के रूप में, न बोल के रूप में, बिल्कुल अलग हो गए। और अब इस स्थिरता में, इस समर्थ स्थिति में शक्तिशाली होकर फिर ड्रामा में एंटर करते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा अपनी समर्थ स्थिति में अब ड्रामा में, उस पार्ट में एंटर करती है। तो मैं आत्मा डबल लाइट अपने ओरिजिनल स्वीट साइलेंस में स्थित हर एक पार्ट श्रीमत अनुसार यथार्थ प्ले करती हूँ। कोई भी बोझ नहीं, बिल्कुल न्यारापन, करण करावनहार सिर्फ एक बाप है, मुझ निमित्त द्वारा सब कुछ करा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस कार से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे।